गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करिए योग, रहिए निरोग। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती है शूर बनकर वही निकलता है। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। आज की जो मेन हेडलाइंस है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानसिक स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट जो है जारी की है। मई 2022 में भारत का कुल निर्यात वस्तुओं सेवाओं का 24% बढ़ा। सरकार ने 5 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को जो है मंजूरी दी है। साइबर सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में 2022 कोर्टेन खेलों में जो है गोल्ड मेडल जीता। राष्ट्रीय पठन दिवस जो है 19 जून को मनाया गया। पीएम मोदी ने 44वीं शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का जो है शुभारंभ किया। आरबीआई ने आवर्ती लेन देन के लिए कार्ड, पीपीआई और यूपीआई पर ई मैंडेट के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की सीमा जो है बढ़ा दी है। प्रमोद के मित्तल 2022-23 के लिए सीओआई के नए अध्यक्ष बने। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सरकार ने रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष के रूप में जो है नामित किया है। विश्व शरणार्थी दिवस जो है 20 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चीन ने अपना तीसरा सबसे उन्नत विमान वाहक पोत फुजियान जो है लॉन्च किया है। बेंगलुरु के कैंपोगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में जो है चुना गया है। ये थी आज की हेडलाइंस। आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? तो 20 जून को जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, विश्व रिफ्यूजी दिवस डे। विश्व शरणार्थी दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया था। इतिहास में पहली बार 20 जून 2001 को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया गया था, यानी 20 जून 2001 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी मनाने की। हाल ही में किस मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का शुभारंभ या उद्घाटन किया गया? तो ये जो है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई जनादेश के लिए 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिए है? तो 5,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये जो है ई जनादेश के लिए कर दी है। किस देश के तट पर दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज हुई? तो ऑस्ट्रेलिया में जो इसकी खोज हुई है। इस पौधे का नाम है पासिडोनिया, जो कि एक समुद्री फूल वाला पौधा है। हमजा अब्दी वर्रे को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये जो सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, हमजा अब्दी वर्रा। सोमालिया के जो राष्ट्रपति है हसन शेख मोहम्मद, जुबलैंड राज्य चुनाव आयोग के पूर्व अध्यक्ष हमजा अब्दी वर्रे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जो कि 48 ईयर के हैं, 48 वर्ष के हैं। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका जो आयोजन है श्रीनगर में किया गया है। इसका आयोजन कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है? तो नाटो शिखर सम्मेलन में जो जापान है वो पहली बार जो इसमें भाग ले रहा है। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 में किया गया था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। नाटो में कुल मिलाकर 30 सदस्य देश हैं। नाटो का जो अंतिम देश है मैसिडोनिया जो है भी हाल ही में बना है नाटो का सदस्य देश। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया? यानी सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट को किस आईआईटी संस्थान ने जो है विकसित किया है? तो इसको जो है आईआईटी मद्रास ने जो इसको विकसित किया है। भारत के किस संस्थान पर बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का किया सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो चांदीपुर में जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, पृथ्वी 2। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस जो है 18 जून को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इंटरनेशनल पिकनिक डे के रूप में।
निम्न में से किस आईआईटी संस्था ने सेप्टिक टैंक को साफ रोबोट जो है विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। निम्न में से कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो जापान जो इसमें पहली बार भाग लिया, और नाटो में कुल मिलाकर 30 सदस्य देश हैं वर्तमान में। भारत ने सीएपीएफ और असम राइफल्स भर्ती अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने जो है इसमें 10% जो है आरक्षण देने की जो है घोषणा की है अग्निवीरों के लिए। जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक 28-29 जून 2022 को श्रीनगर में आयोजित की जाएगी? तो ये 47वीं बैठक जो है ये श्रीनगर में आयोजित की जाएगी जीएसटी परिषद की। हमजा अब्दी बर्रे को हाल ही में जो कि सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। जियो बीपी और किसने 2030 तक क्लाइमेट ग्रुप की 100% ईवी फ्लीट की EV 100 पहल के समर्थन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो जोमेटो ने जो इसमें हस्ताक्षर किया है, जोमेटो ने। निम्न में से किस देश के पश्चिमी तट से दूर उथले पानी के विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है इस पौधे की खोज की गई है, जो कि एक समुद्री फूल है, और इस पौधे का जो नाम है पासिडोनिया जो है इसका नाम है पासिडोनिया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहली वित्त वार्ता आयोजित की गई? तो भारत और जापान के बीच में जो है द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहला वित्त वार्ता आयोजित की गई, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से किस देश ने यूपीआई और रुपे कार्ड की स्वीकृति के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के लायरा नेटवर्क के साथ एक समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो इसमें जो है फ्रांस ने जो है एनपीसीआई के साथ में जो है ज्ञापन समझौता ने लायरा नेटवर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर फ्रांस ने किया है। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में एसएआई ने पहली बार स्क्वाड कोर्ट खोले हैं? तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जो है पहली बार एसएआई स्क्वैश कोर्ट खोला है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने भारत में स्टार्टअप को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर उधार देने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा HSBC बैंक ने जो है इंडिया बैंक ने की है। हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेट लिमिटेड इंडिया भारत में स्टार्टअप को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण जो है इसको में देगा। HSBI इंडिया की स्थापना जो 1853 में की गई थी। HSBC इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। HSBC इंडिया के CEO जो हैं हितेंद्र दवे जो हैं इसके CEO हैं। हाल ही में मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का आयोजन किया गया, तो मुंबई में जो है इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। श्रीमती सरगम कौशल को विजेता का ताज पहना गया और मिसेज वर्ल्ड में भारत में जो है भारत का प्रतिनिधित्व जो करेगी। उसके बाद श्रीमती जूही व्यास प्रथम उप विजेता और श्रीमती चाहल दलाल द्वितीय उप विजेता जो है इसमें रही हैं। निम्नलिखित में से हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 18 जून को जो है यह दिवस मनाया गया। हाल ही में कौन सा दिवस नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया? जापान जो है पहली बार इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्था ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया? तो रोबोट का इस्तेमाल करने वाली पहली आईआईटी कौन बनी है? आईआईटी मद्रास। इन्होंने रोबोट के माध्यम से सेप्टिक टैंक को साफ करने का इसमें काम करेगा। 20 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में, रिफ्यूजी डे के रूप में 20 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। निम्न में से कौन अग्निवीर के लिए 3 वर्षीय विशेष कार्यक्रम की पेशकश करेगा? तो इसको जो है इग्नू जो है इसकी पेशकश करेगा। निम्न में से कौन सा राज्य माइक्रो फाइनेंस ऋण के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन बनकर उभरा है? तो ये जो राज्य है तमिलनाडु जो कि बनकर उभरा है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। कौन सा देश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के विश्व प्रतिष्ठापन सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा? तो इसमें जो है डेनमार्क जो है शीर्ष पर रहा।
हाल ही में व्हाट्सएप पर तत्काल क्रेडिट लाइन शुरू करने की जो है योजना किसके द्वारा शुरू की गई, तो कासे के द्वारा जो है योजना शुरू की गई है। हाल ही में पहला हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो 18 जून को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ संघ मुक्त व्यापार समझौते पर शुरुआत की जो वार्ता की है, तो भारत ने ये की है। निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है, तो ये जो है चेन्नई का बेंगलुरु हवाई अड्डा जो है बना है। सरकार द्वारा कितने उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, तो 6 उच्च न्यायालयों में जो है इसकी नियुक्ति की गई। किसके द्वारा एनम एजुधम योजना की शुरुआत जो है एम.के. स्टालिन जी के द्वारा जो है की गई। गुजरात के दहेज में औद्योगिक उपयोग के लिए भारत में पहले सरकारी एमएलडी विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो किसके दहेज में औद्योगिक उपयोग के लिए भारत के पहले सरकारी एमएलडी इंडिया फर्स्ट 100 एमएलडी डिसलिनेशन प्लांट इंग्लैंड दहेज गुजरात में जो इसका शुभारंभ किया गया। 16 जून 2022 को केवल औद्योगिक उपयोग के लिए भारत के पहले सरकारी विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री सीएम भूपेंद्र पटेल द्वारा भरूच गुजरात में दहेज में किया गया था। इसे 881.1919 करोड़ रुपए के परवे के साथ में जिसको स्थापित किया जाएगा। दिल्ली हवाई अड्डे ने चेक इन लगेज को ट्रैक करने के लिए RFID सक्षम टैग पेश किया है। ये किसके द्वारा, दिल्ली जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे जो इसकी पेशकश की गई है। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। कजाकिस्तान द्वारा जो है इसकी सह मेजबानी यानी जो है स्विट्जरलैंड और कजाकिस्तान के द्वारा सह मेजबानी के द्वारा इसको जो है किया गया। WTO का विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की सह मेजबानी स्विट्जरलैंड कजाकिस्तान के द्वारा 12 जून से 17 जून 2022 तक लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय में की गई। इसमें कुल मिलाकर 164 देशों ने व्यापार मंत्रियों ने भाग लिया। मोटर बीमा की पेशकश के लिए कोटक जनरल इंश्योरेंस ने फोन पे के साथ में जो समझौता किया है। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने फोन पे प्लेटफॉर्म पर 380 मिलियन ग्राहकों को मोटर बीमा की पेशकश करने के लिए डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोन पे इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है भागीदारी की है। मई 2022 में WPI मुद्रास्फीति 15.88% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। NSO का जो है इसमें डाटा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के डाटा के अनुसार। एयरटेल ने एक्स स्ट्रीम मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया। मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स जो है लॉन्च किया गया भारतीय एयरटेल के द्वारा। श्रेयस जी होंसुर भीषण आयरमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी बने हैं। रामकृष्ण मुक्काविली UNGC द्वारा ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में पहचाने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं रामकृष्ण मुक्काविली। ESFV के वासुदेवन PN और MD CO के रूप में फिर से नियुक्त किए गए। RBI की जो है मंजूरी प्राप्त की इसमें। US, कनाडा और मैक्सिको फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा। यानी 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा, US करेगा, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों देश करेंगे। पहली बार 3 देशों द्वारा ये जो है आयोजित किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस जो है 18 जून को ये जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।